हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सरफराज और आज आपको मैं शॉर्ट स्टोरी जो आपकी पहली शॉर्ट स्टोरी है द नेकलेस उसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। जो द नेकलेस है वो लिखी है गौदी मसिपेंट ने, जो एक फ्रेंच राइटर हैं। और ये कहानी भी एक फ्रेंच स्टोरी है जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है। तो इस कहानी की शुरुआत जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो इसमें हमें मालूम होता है कि ये कहानी हमें बताती है कि किस तरह से लोगों की ज़िंदगी जो है वो दुखी हो जाती है। हम जो लोगों दुनिया में चीज़ों के पीछे भागते हैं तो उससे हमारी जो ज़िंदगी है वो पूरी चेंज हो जाती है। इस कहानी में हमें दिखाया जाता है कि किस तरह लोगों की ज़िंदगी अचानक से बदल जाती है जब वो जो वर्ल्डली थिंग्स होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत एक करैक्टर की इंट्रोडक्शन से होता है, उसकी डिस्क्रिप्शन से होता है कि जिसका नाम मैटिल्डा लोविस होता है। उसके बारे में हमें जानकारी दी जाती है कि वो क्या होती हैं। शी वाज ब्यूटीफुल, चार्मिंग और शी वांट टू लव एंड एडमायर्ड। शी हैज़ ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ हैविंग थिंग्स ऑफ लग्जरी। और वो चाहती है कि मैं अपनी ज़िंदगी ऐशो इशरत से गुजारूं, हमेशा खुश रहूं। बट बट ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि जो मुकद्दर है, वो जो फेट है, जो डेस्टिनी है, वो और ही कुछ उसके लिए मुकर्रर कर रही होती है। उसकी शादी एक मिडिल क्लास बंदे के साथ हो जाती है जिसका नाम मिस्टर लोजल होता है, और वो एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। सो आफ्टर डैट क्या होता है कि शी बिकम वेरी अनहैप्पी, और हमेशा वो शी कीप ग्रम्बलिंग अबाउट द पॉवर्टी ऑफ हर हाउस एंड क्लोथ्स। और अपनी ज़िंदगी हमेशा दुख में ही गुजारती है कि काश ऐसा होता, क्या ऐसा होता। उसके दुख को देख के कि उसका जो हस्बैंड है वो क्या करता है कि एक दिन हिज हस्बैंड ब्रिंग इनविटेशन कार्ड एक पार्टी में जाने के लिए, कि शायद मेरी बीवी, वो इससे सोचता है कि शायद वो इस चीज़ को देख के खुश हो जाए, क्योंकि वो घर में ही रहती है और हमेशा सोचती रहती है। तो इस पार्टी में जाके वो थोड़ी खुश हो जाए। बट क्या होता है, वो क्या कहते हैं, शी थ्रू द इनविटेशन कार्ड ऑन टेबल। वो गुस्से से उसको टेबल के ऊपर फेंक देती है। तो उसके पति कहते हैं कि यार, जब इस पति ये देखता है तो वो कहता है कि आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी एज यू नेवर गो आउट। वो कहता है कि यार, ये तो मैं सोचा था कि तू खुश हो जाएगी क्योंकि तो बाहर नहीं जाती है, एंड दिस इज़ फाइन ओकेजन कि आपको मौका मिले कि आप बाहर जाओ। एंड जो उसने रिप्लाई किया, भैया ठोक दी। शी लुक्ड एट हिम विद इरिटेटेड आईज एंड सेड, उसने कहा, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वेयर। आपको क्या लगता है कि मतलब मैं क्या पहन के जाऊं, क्योंकि मेरे पास कुछ पहनने के लिए है नहीं। भैया, प्यार से ज़िंदगी नहीं चलती है, पैसा भी ज़रूरी है। तो अब आ गई शामत बेचारे की। अब बंदा ठहरा शरीफ सोचता है कि ऐसी चीज़ तो हाँ, और डीपली सोचता है कि ऐसा तो होना चाहे। अब वो उसको समझ नहीं आती, अब मैं क्या करूं। तो फाइनली ही डिसाइडेड कि मैं अपनी बीवी को समझाऊं और उसको कुछ न कुछ ऐसा करूं कि वो मान जाए। तो उसने कहा कि चल बोल, क्या चाहते हो आप, कितना पैसा चाहे आपको कि आप अपने लिए एक नया अच्छा सा ड्रेस खरीद सको। अब मिल गया मौका। बट अब वो सोचने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि हर हस्बैंड इज़ नॉट सो रिच। तो उसने सोचा, अब मैं क्या करूं, कितना ज़्यादा कम मांगूं, कितना मांगूं। तो फाइनली कुछ सोच के बोलती है कि 400 फ्रेंच जो पैसा है उतना मुझे दे दो। तो जब उसके पति ने ये वाली बात सुनता है तो उसके पाँव के नीचे से मानो ज़मीन ही निकल जाती है। अब भाई जोरू की बात है, देना तो पड़ेगा ही। और वो डिसाइड करता है कि यार, जो मैंने पैसा, जो वो पैसा, कौन सा पैसा ही हैड सेव टू बाय ए गन, जो उसने जो एक गन खरीदने के लिए उसने रखी हुई थी। कहता है कि यार भाई, मुझे वो कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो मैं वो पैसा इसको दे दूं। और उस पैसा जब वो दे देता है तो उसके बाद वो ड्रेस खरीद लेती है और उसको बनाने के लिए दे देती है। तो फाइनली वो दिन आ जाता है कि अब वो पार्टी का दिन आ जाता है। तो वो दिन आता है तो उसका पति पूछता है कि यार, वो 2-3 दिन से आप कुछ परेशान हो, क्या चल रहा है भाई, अब क्या चक्कर हो गया। अब उसने कहा, शी सैड आई हैव नो ज्वेलरी। उसके पास तो, मेरे पास तो जेवरात ही नहीं है। तो उसने कहती है कि बड़ा मूड ख़राब होते करके कहती है, आई प्रेफर नॉट टू गो दिस पार्टी। मैं चाहती हूँ कि यार नहीं जाऊँ, क्योंकि मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है। हर हस्बैंड रिप्लाई, यू कैन वेयर नेचुरल फ्लावर। अब उसने कहा कि गरीब बंदा हूँ, चलो नेचुरल फ्लावर लगा ले, क्योंकि सीजन भी चल रहा है। बट शी रिप्लाइड, दिस इज नॉट नॉट
मोर humiliating देन टू वेयर नेचुरल फ्लावर। उसने कहा यार ये तो बेइज्जती की बात है कि इतने अमीर लोगों के बीच में मैं नेचुरल फ्लावर लेके पहन के जाऊं। फिर उसके हस्बैंड को एक आइडिया आया। ही एडवाइज टू हर टू आस्क हर फ्रेंड टू लैंड हर जेवल फॉर वन डे। उसने कहा कि यार एक दिन के लिए उसको बोल मुझे पहनने के लिए दे दे। तो वो एग्री हो जाती है ये सुनकर, और वो वहाँ पे अपनी फ्रेंड को मांगती है कि यार मुझे कुछ ज़ेवरात दे दे ताकि मैं उसको पार्टी में पहनूं, बिकॉज़ उसके पास ऐसा कुछ ज्वेलरीज नहीं होती हैं। और वो उसकी फ्रेंड खुशी खुशी वो उसको दे देती है। उसने कहा कि भाई यहाँ पे पड़े हुए हैं तो तू चुन ले कोई सा। तो मगर उसको कोई भी वो ज्वेलरी जो पसंद नहीं आती है। वो फाइनली क्या होता है, इन्हें सिल्क बक्स शी गॉट ए डायमंड नेकलेस, उसको एक डायमंड का नेकलेस मिलता है। तो उस वो कहती है कि ये मुझे दे दो। तो उसने बोला कोई बात नहीं आप ले लीजिए। और यही नेकलेस था जिसने पूरी उसकी ज़िंदगी चेंज कर दी। दिस इज़ द नेकलेस विच चेंज हिज लाइफ, हर लाइफ इंटायरली, पूरी तरीके से उसकी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली शी लूज द नेकलेस, क्योंकि उससे बेचारी से खो जाता है कहीं पार्टी में। तो अब क्या है, शी हैड टू बाई अनदर वन, उसको दूसरा खरीदना है, टू गिव इट टू हर हस्बैंड, टू गिव इट टू हर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को देने के लिए उसको दूसरा खरीदना पड़ना है। तो अब हर हस्बैंड हैज़ टू बोरो लॉट ऑफ मनी फॉर इट, अब उसको बहुत ज़्यादा कमाना है भाई, उसको खुद भी कमाना है। तो लाइफ तो चेंज होनी ही थी। अब मैटिल्डा हैड टू लिव ए हार्ड लाइफ ऑफ पॉवर्टी, अब उसने बहुत गरीबी लाइफ गुजरनी है। ऑल हर ब्यूटी इज़ गॉन, अब जब भाई सुकून नहीं है तो दिन रात काम करना है तो ब्यूटी तो जानी है। और बहुत सी मेहनत करके उनको बहुत सा पैसा कमाना पड़ता है, और जो जिसके लिए उन्हें बहुत दिन और रात मेहनत करनी पड़ती है। और आखिरकार वो इतना पैसा कमा लेते हैं कि वो उसकी जगह पे दूसरा अपनी फ्रेंड को ख़रीद के दे देते हैं। तो उसकी जो फ्रेंड है वो देखती नहीं है, वो रख लेते हैं सिंपली। तो एक दिन क्या होता है, वो अपनी उस ओल्ड फ्रेंड से मिलती हैं अचानक से ही। तो वन डे शी मेट्स हर ओल्ड फ्रेंड, और अभी वो उसकी जो फ्रेंड है, द फ्रेंड स्टिल लुक क्वाइट यंग, वो अभी भी जवान दिखती है। मगर जो मैटिल्डा है, बट मैटिल्डा इज़ सो चेंज, क्योंकि वो चेंज हो गई है, क्योंकि उसकी तो बेचारी ने बजा दी है उसने। हर फ्रेंड के नॉट रिकोगनाइज हर, इतनी बदल गई है कि उसके जो फ्रेंड है उसको रिकोगनाइज पहचान ही नहीं पाती है। तो मैटिल्डा उसको कहती है कि पूरा कुछ मैं नेकलेस के बारे में क्या हुआ था, फिर हमने 10 साल लगा दिए उसको कमाने में, फिर हमने पूरे उस पैसे कमाने में, और फिर हमने उसको आपको दिया। तो ये सुनने के बाद जो उसकी फ्रेंड है वो शॉक हो जाती है। द फ्रेंड फील शॉक्ड, उसने बहुत हैरान हो जाती है। और शी टेल मैटिल्डा, कहती है डैट हर नेकलेस वैज फॉल्स वन, उसका तो वो नकली था। इट वैज नॉट वर्थ मोर देन 5 फ्रैंक्स, उसके तो 500 फ्रैंक्स से ज़्यादा उसकी कीमत नहीं थी। मगर अब क्या था, अब तो उसकी पूरी लाइफ जो है उस नेकलेस ने चेंज कर ली होती है। तो इस तरह से जो इस कहानी का जो एंड होता है, तो इस कहानी के पढ़ने के बाद जो हमें इस कहानी के थीम का पता लगता है कि जो थीम जो भाई एक ही स्टोरी, एक ही बात के इर्द गिर्द घूमता है। वो कहते हैं ना कि वी शुड बी सेटिस्फाइड विद व्हाट लाइफ गिव अस, हमें हमेशा अपनी जो लाइफ हमें देती है, जो दिया है, उससे ही सेटिस्फाई होना चाहे। वी मस्ट लाइक व्हाट वी हैव, हमारे पास जो है बस उसको पसंद करो। बाकी ये जिन दुनियाई चीज़ें कि मेरे पास जो नहीं है इसके पीछे भागोगे तो भैया कुछ नहीं मिलेगा परेशानी और दुख के सिवा। क्योंकि कहते हैं कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। अगर आपके पास जो चीज़ें हैं उनसे प्यार करोगे तो आपकी ज़िंदगी खुशहाल रहेगी। अगर ये चीज़ के पीछे भागोगे कि ये मेरे पास नहीं है, और जो चीज़ें हैं उनसे आप लोग शुक्र नहीं करोगे, उनसे सेटिस्फाई नहीं